अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम अली हीर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आसिम अली हीर। दोस्तों, आज की जो हमारे टॉपिक है वो है साइंस। हम देखेंगे कि साइंस क्या है, वर्ड साइंस कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव किया गया है और इसकी मानी क्या है। और दूसरा हम देखेंगे कि साइंस की हिस्ट्री जो है उस पर थोड़ी हम रोशनी डालेंगे कि साइंस की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और ये भी देखेंगे कि साइंस को पहले कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था। तो इससे पहले हम देखते हैं कि साइंस जो है वो कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है। जो साइंस वर्ड है वो लिटिन यानी लातीनी लैंग्वेज लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है और वो वर्ड है साइंशियन। साइंशियन जिसकी मानी है नॉलेज। नॉलेज यानी साइंस वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है लिटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंसिया से, जिसकी माने है नॉलेज। साइंस लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंसिया से लिया गया है, जिसकी माने है इल्म या मालूमात। अब हम देखेंगे कि साइंस कहते किसे हैं। दोस्तों, जब भी हम साइंस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बंदा ज़्यादा सोचता है या ज़्यादा आपको क्या करता है सबूत देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये साइंटिफिक सोच का आदमी है। तो हम देखेंगे कि साइंस क्या है। साइंस की डेफिनेशन अब हम जानेंगे। साइंस की डेफिनेशन ये है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड साइंस। यानी ऐसा इल्म जो तजर्बों और मुशाहदों के ज़रिए हासिल किया जाए उसे हम साइंस कहते हैं। जो इल्म तजर्बों और मुशाहदों के ज़रिए हासिल ना किया जाए उसे हम साइंस नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कि साइंस का इसका हम मिसाल लेंगे कि कैसे। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि वाटर जो है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने देखा कि वाटर जब 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो वो क्या करता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है। और जब वाटर 0 सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साइंस जो थी वो उसमें हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। साइंस की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लेते हैं कि जो कैवमैन थे उन्होंने क्या किया कि 2 स्टोन्स उठाए और उनको आपस में रब किया। जैसे ही वो रब कर रहे थे तो एक आग पैदा हो गई, लेकिन उस साइंस के बारे में उन्हें कोई पता नहीं था कि ये कैसे पैदा हुई आग। तो आगे चलकर इसके रीजंस पता मिले कि जब दो बॉडीज़ आपस में रब की जाती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस काफ़ी सारे दलील मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो साइंस थी 18th सेंचुरी तक, अप टू 18th सेंचुरी क्या था कि एक ही सब्जेक्ट में सारी जो साइंस थी उसे पढ़ाया जाता था और वो था नेचुरल फिलोसॉफी। नेचुरल फिलोसॉफी। अब नेचुरल फिलोसॉफी में क्या हो रहा था कि जब जैसे ही 18th सेंचुरी लास्ट तक पहुंची तो क्या था कि इसमें नॉलेज इतनी बढ़ गई कि अप टू द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी जो थी वो इख्तिताम होने वाली थी। 19th सेंचुरी तक जब पहुंचने वाले थे तो क्या था कि नॉलेज इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने क्या, साइंस वाले जो थे, साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया कि इस सब्जेक्ट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। कैसे फर्दर डिवाइड किया? इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। देखते हैं वो कौन सी 2 ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच थी वो थी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और दूसरी जो ब्रांच थी वो थी बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। अब हम देखते हैं कि फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है। फिजिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस इज कंसर्न्ड आर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस जो है गैर जानदारों के बारे में जो पढ़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जो लिविंग थिंग्स या जानदारों के बारे में पढ़ा जाए उसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब क्या होता है कि जो फिजिकल साइंस है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर डिवाइड इसको किन ब्रांचेस में किया गया है ये देखते हैं। इसको डिवाइड किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी
और जो लास्ट है वो है हमारे पास जी जियोलॉजी। जियोलॉजी। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स जी स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, वो भी नॉन लिविंग में आ जाता है। केमिस्ट्री जो है वो भी स्टडी ऑफ मैटर है। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। और मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट हम करते हैं उसके इल्म को हम क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी कहेंगे। एंड जियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ, और वी स्टडी अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइंस का, कि साइंस कौन सी ज़बान से के वर्ड से लिया गया है और साइंस की कौन सी ब्रांचेस हैं। सो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।